क्यों भाई, तुमने गुड्डा बदला है क्या? ना हुकुम, हुकुम पहनावा जरूर बदला है, शायद इसीलिए भाई साहब पहचान नहीं पा रही है हुकुम। एक काम करो, इसे फिर से वैसा ही सीधा साधा बना दो जैसा ये था। आपका हुकुम सर माथे पर हुकुम साहब, पर हुकुम ये मिनक तो है कोनी जो झट से कपड़े उतारियो और दूसरे पहना दियो। बात कपड़ों की नहीं है मासा, ये गुड्डा ही बदला हुआ है। एक बात बताइए, अगर बाबू साहब बदल जाते तो क्या आप उनसे ब्याह करती? हम फिर से कह रहे हैं, अगर हमारा गुड्डा नहीं आया तो हम ब्याह नहीं करेंगे। मीरा, मीरा सुन तो सही। मीरा, मीरा रुक जा। मीरा, मीरा रुक जा। देखा बाबा साहब, किसी की मानती ही नहीं। अरे छोटी बहू, मीरा तो टाबर है, चिड़कली और फिर यह ब्याह कुण सो असली है। पंडित जी ठीक ही कहो हो कि यह लड़की आपने हटके आगे बड़े बड़े सूरमाओं को सर झुका देशी। मीरा सुन तो सही। सुनो। मीरा, मीरा रुक जा। कल्याण। क्या हुआ? सांवरिया की कृपा से सब ठीक तो है ना? क्या कहूँ संत जी, कल मीरा ने जो गुड्डा पसंद किया था, आज उसका कहना है कि वो बदल गया है। ब्याह करने से इनकार कर दिया उसने। बच्ची है, मचल गई होगी। मैं बात करता हूँ उससे। मीरा, रोना बंद कर। ऐसे गहने निकालेगी तो गहने भी टूट जाएंगे और तुम्हें चोट भी लगेगी। आओ मैं निकालती हूँ। ये गहने पहनकर क्या करूंगी मैं? मेरा ब्याह तो रुक ही गया ना। मीरा, ऐसे थोड़ी ना हमारा मनचाहा गुड्डा मिल सकता है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, तब भगवान जी खुश होके हमारा मनचाहा गुड्डा देते हैं। क्या तुम इतना कष्ट उठा सकती हो अपने गुड्डे के लिए? हम अपने गुड्डे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपने मर्जी का गुड्डा चाहिए। हमारी मर्जी कहाँ चलती है मीरा? मर्जी तो उसकी चलती है। वो चाहे तो हमें सब कुछ दे सकते हैं और चाहे तो एक ही क्षण में सब कुछ छीन सकते हैं। उनकी मर्जी के बगैर इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद जगन्नाथ भी यही चाहते हैं कि तुम उसी गुड्डे से ब्याह कर लो, तभी ये सब हो रहा है। सच में? हाँ। बैठो। पर संत जी, अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो उन्होंने स्वयंवर में हमें वो गुड्डा क्यों दिखाया? इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि हमारा ब्याह उसी गुड्डे से हो। अच्छा एक काम करो, तुम खुद इन्हीं से पूछ लो। छोड़ सब सखियों सहेली, सांवले गुड्डे से खेली। साँच सांवले के रंग
जिसे हाट में हमने पसंद किया था। अरे वाह संत जी, आप हमारा गुड्डा ले आए। यही तो है मेरा गुड्डा, जिसका हमने हाथ में स्वयंवर किया था। अब हमारा ब्याह नहीं रुकेगा। ये नहीं हो सकता मीरा, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। सालों से मैं इनकी पूजा करता आ रहा हूं। ये तुम्हारे गुड्डे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? दादू सा राजा हैं, सब उन्हें हुक्म कहकर सर झुकाते हैं, पर मेरे लिए बस मेरे दादू सा है ना। जमन भाई से सबके कुंवर है, पर मेरे लिए मेरे भाई हैं। उसी तरह ये आपके ठाकुर जी होंगे, और मेरे लिए मेरे गुड्डे हैं ये। आप मेरे सारे खिलौने ले जाइए। दादू सस कहकर हम आपको दूसरी मूर्ति बनवा देंगे, पर हमें ये गुड्डा दे दीजिए ना। संत जी, मुझे गुड्डा दे दीजिए ना। कुंवर सा, मीरा तो अब संत जी से भी हट कर रही है। अब तो इसे रानी सा ही संभाल सकती है। तुम सही कह रही हो, चलो। हाँ लोगा ना, इतनी चिंता करवा की जरूरत नहीं है। अरे मीरा तो आबार छोटी है, चिड़कली, और या कोई साचाई को ब्याह थोड़ा ही है। मीरा ना गुड्डो चोखो को नहीं लागे हो तो नहीं लागे हो। खम्मा हुक्म, पर मारे को लागे है कि ये गुड्डे गुड्डी का खेल बहुत हुआ। अब मीरा का ब्याह सचमुच में कर देना चाहिए। मानो बड़ी बहू, मीरा तो आबार छोटी है। जेठानी साहब, अभी 9 बरस की ही तो है मेरी लाडो। 9 बरस की उम्र भी कम ना होवे है मीर कुंवरी। हमारे ही राज में मीरा की उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका ब्याह हो गया है, और मेरा खुद का ब्याह भी तो 12 साल की उम्र में हो गया था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे ध्यान में एक बहुत अच्छा रिश्ता है मीरा के लिए। बापू साहब, पड़ोसी हदाओं से रिश्ता आया है, अगर आप कहें तो बात चलाऊं? बिल्कुल नहीं। अरे वे लोग तो एकदम छोटी सोच का लोग हैं। हाँ भाभी साहब, बाबा साहब ठीक कह रहे हैं। देवर साहब, आपको क्या लगे है मीरा के लिए राणा सांगा के मेवाड़ से रिश्ता आएगा? मीरा और रिश्तों माने कठे करनो है और कठे नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जाना हूं। और बीनड़ी, राजनीति का मामला में थे दखल नहीं दो तो ही ठीक हो सी। दादू साहब, क्या हुआ बेटा? मेरा संत जी की बात मान गई? नहीं हुकुम सा, बल्कि वो तो संत जी से उनके ठाकुर जी को लेने की जिद कर रही है। दे दीजिए ना संत जी। एक बात समझ लो बिटिया, बहुत तप करना पड़ता है इस गुड्डे को पाने के लिए। फिर भी अपनी मर्जी से किसी के पास जाता है। ये गुड्डा खुद चुनता है कि इसे किसके पास रहना है। तुम्हारी समस्या हमारी समझ से बाहर है। अब तो इसे नंद किशोर ही संभालेंगे।
चलता हूँ बिटिया। बहुत तप करना पड़ता है इस गुड्डे को पाने के लिए, फिर भी अपनी मर्जी से किसी के पास जाता है। ये गुड्डा खुद चुनता है कि इसे किसके पास रहना है। ऐसे थोड़ी ना हमारा मनचाहा गुड्डा मिल सकता है, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, तब भगवान जी खुश होकर हमारा मनचाहा गुड्डा देते हैं। क्या तुम इतना कष्ट उठा सकती हो अपने गुड्डे के लिए? ये सब बिखरा क्यों पड़ा है? रानी साहब, मीरा ने रीस में आकर सब कुछ इधर उधर कर दिया। मैं अभी ठीक करती हूँ। पर वो है कहाँ? अभी तो यहीं बैठी थी काकी साहब। लगता है संजी ने मूर्ति नहीं दी होगी, इसीलिए कहीं रूट कर छिप गई होगी। हम अभी उसे ढूंढ के आते हैं। मीरा कहाँ हो तुम? आपने मीरा को कहीं देखा क्या? जी नहीं रानी साहब। मीरा, मीरा, कुछ पता चला ललिता? नहीं कुंवर जी। जमल, ललिता, मीरा को कुछ पता चला? नहीं काकी साहब, हमने सब जगह देख लिया, ना जाने कहाँ है वो। ए, मीरा कड़म कोनी कठे गई मारी लाडो। बेटा रतन, फिर फौरन जाओ और मीरा न ढूंढो, पतो करो कठे हमारी चिड़कली। जी बाबू साहब। सेनापति जी हुजूर। जल्दी से जाओ और हमारी बग्गी तैयार करो, हम अभी मीरा बेटी को ढूंढने जाएंगे। और हाँ, सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दो, जल्दी। जी हुजूर। कुंवर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये तो कुंवरनी मीरा बाईसा है, पर ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी अकेले? बेटी के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं हुक्म, कुछ पता नहीं चला। खम्मा घड़ी कुंवर जी, आप शायद मीरा बाईसा को ढूंढते हुए आ रहे हैं। मैंने रायदास जी के टोले के साथ जाते हुए देखा हुक्म। किस दिशा में जा रहे थे वो लोग? उत्तर की दिशा में हुक्म। उत्तर की दिशा में जाओ तुरंत। तुम जानते हो उत्तर की दिशा में क्या है? दिशा में ऐसा क्या है कंवर साहब, आप इतना चिंतित हो गए? कुछ नहीं कुंवरानी। नहीं कुंवर साहब, कुछ ना कुछ तो है, आप हमें बताते क्यों नहीं? हमारी लाडो गई है उस दिशा में। उत्तर का इलाका मोहम्मद खिलजी का था और बाबू साहब ने युद्ध करके उससे वो जीता है। अब वो लोग बदला लेने का मौका ढूंढ रहे हैं। आग से वो लोग धावा बोलते हैं। चलिए। जन्म मोहन का मीरा, मेरी बच्ची। मीरा, मीरा, अरे लाडो,
क्षमा कीजिए संत जी, आपको बीच में ही रोकना पड़ा। वो मीरा आपकी टोली के पीछे पीछे यहां तक आ गई। क्या हालत हो गई मेरी लाडो की। नंगे पाँव ही चली आई मीरा, कितने छाले पड़ गए पैर में। भूल मेरी ही थी। इस बच्चे को वही अच्छी तरह समझाया होता तो शायद ये हमारे पीछे ना आती। इसकी इस दशा के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। पर क्या नंगे पांव। पर संत जी, हमें तो दर्द ही नहीं हुआ और ना रेत गरम लगी, सच में। हमें तो पता ही नहीं चला हम यहाँ रेत में आ गए। हमें तो बस अपने गुड्डे को देखना था। बताकर भी नहीं आई लाडो, हमारे तो प्राण निकल गए थे। पर मासा, हमें सच में कुछ भी नहीं पता था हम यहाँ कैसे आ गए। संत जी, बाल हटे। आप जानते हैं, मीरा की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। मीरा अभी छोटी बच्ची ही तो है। वो बचपन क्या रतन साहब जिसमें हट ना हो। मेरे मुरली मनोहर भी इतना हट करते थे कि पूछो मत। नहीं, हमने हट नहीं किया, सच में। हमें तो पता ही नहीं चला हम यहाँ कैसे आ गए। कमर सर, हमारी लाडो को जल्दी से घर ले चलो। इसके पाँव में कितने घाव पड़ गए। दीनानाथ, इस बच्ची पर कृपा करना।